हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों वंस अगेन ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला लेक्चर एंड दैट इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सी सिस्टमेटिक वे से आपका ये आज का सेशन और बिल्कुल ही मज़ेदार तरीके से। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन तो हम थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द चार्जेस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम एक हल्की बहुत चर्चा मैं आपको करवाता हूँ अबाउट द चार्ज। सपोज हमने कहा बच्चों अगर आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज है तो ये अपने आसपास के एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है, अपने आसपास एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है कि अगर इस रीजन में अगर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा, जैसे सपोज हमने कहा एक चार्ज है आपके पास क्यू जो कि इससे काफी दूर था, जैसे ही इस क्यू चार्ज की मैं एंट्री करवाऊंगा इस रीजन में, जिसको हम बोल रहे हैं एक टेस्ट चार्ज है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं एक टेस्ट चार्ज, अगर मैं इसकी एंट्री करवाऊं इस प्लस क्यू चार्ज के रीजन में तो ऑब्वियसली क्या करेगा, इसको धकेलेगा यानी इसको बाहर की तरफ को फेंकेगा। क्यों फेंकेगा? क्योंकि इसमें लगेगा एक रिपल्सिव फोर्स, और ये जो रिपल्सिव फोर्स होगा ये कितना होगा, क्यू टाइम्स ऑफ ई, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है आपके पास एफ इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई। कि सेम नेचर के अगर चार्जेस हैं तो हमेशा क्या होगा, रिपल्शन होगा। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट पे लाएंगे तो इस पॉइंट में इधर की तरफ हो जाएगा, इस पॉइंट में जाएंगे तो इस तरफ को जाएगा, इस पॉइंट में लाएंगे तो इस तरफ को जाएगा। तो यानी रेडियली आउटवर्ड क्या करेगा, इसको हमेशा पुश करेगा ये। और ये जो लाइन्स हैं ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और फोर्स की डायरेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है बच्चों की ये क्या होती है, सेम होती है। तो क्यू चार्ज पे लगेगा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, और ये कितना होगा, एफ इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई। तो इसका मतलब है जैसे अगर कोई चार्ज इसके अंदर आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपनी इस रीजन से बाहर की तरफ को चला जाएगा। अगर क्यू चार्ज अगर यहाँ पे रखा है तो ये ऑटोमेटिकली ये करेगा, यहाँ से जाता हुआ बाहर की तरफ को निकल लेगा। लेकिन अगर मैं इसी चार्ज को ए से अगर मैं कह रहा हूँ बी पॉइंट पे ले जाऊँ, सपोज दिस इज योर ए पॉइंट एंड दिस इज योर बी पॉइंट। ए पॉइंट वो रीजन है जो कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के बाहर है। तो ये आपका रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सर्कल रीजन मैंने बताया है, दिस इज द रीजन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। और ए पॉइंट जो यहाँ पे हम कह रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्यू चार्ज प्लेस किया है, दिस इज द रीजन वेयर इज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मुझे इस चार्ज को यहाँ से ए पॉइंट से ले जाते हुए बी पॉइंट पे लाना है, ए पॉइंट से ले जाते हुए बी पॉइंट पे लाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, यानी कि एक एक्सटर्नल कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक तो नहीं होगी प्रोसेस है। मुझे क्या करना है, इसको धक्का हल्के हल्के धक्का मार मार के इसको एक अंदर वाले रीजन पे इसकी एंट्री करवानी होगी, क्योंकि ये जैसी एंट्री लेना चाहेगा ऑटोमेटिकली ये तो क्या करेगा, बाहर को ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और इसी वर्क को on moving a test charge from one point to another which is the point inside the electric field, इसी वर्क डन को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, आपके पास वर्क है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है, और कहां से कहां ले जा रहे हैं, वो रीजन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है से कहां, उस पॉइंट में जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। क्योंकि इस पॉइंट में अगर आप देखें, क्योंकि इस पॉइंट में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे फोर्स भी जीरो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो होगा, क्योंकि यहां पे ना तो अट्रैक्शन हो रहा है ना ही रिपल्शन हो रहा है, क्योंकि ये रीजन क्या है, आपके पास आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। जबकि बी वाले रीजन में आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। तो उस पॉइंट से जहां पे फोर्स जीरो है से हम ले जा रहे हैं उस पॉइंट पे जहां पे आपके पास रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। और इस दौरान हमें क्या करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल वर्क, और इसी एक्सटर्नल वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमने करा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि फोर्स जीरो कब होगा, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है आपके पास एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द सेपरेशन बिटवीन योर प्लस क्यू चार्ज एंड योर स्मॉल क्यू चार्ज। तो फोर्स जीरो कब हो सकता है, फोर्स जीरो कब होगा, जब आपके पास आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि इन दोनों के बीच की सेपरेशन अगर काफी 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 ज्यादा बड़ी है, तो उस केस में हम ये कह सकता हूं कि आपके पास फोर्स जीरो होगा। यानी कि अगर r टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन दैट केस आपके पास फोर्स जीरो होगा। तो हम दूसरे टर्म्स में ये भी कह सकते हैं बच्चों, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ध्यान से समझिएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट, सॉरी हम यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं सिंपली टेस्ट चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट which is at infinity to a point inside the electric field of the source charge। तो इस दौरान जो भी कार्य हुआ उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन पे अगर हम चलें तो हम बोलेंगे
It is the amount of work done, of work done in bringing a test charge from infinity to a finite point inside the electric field is defined as क्या, ऐसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और कैसे ला रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, हम ला रहे हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इन द डायरेक्शन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी वर्क को यानी इसी कार्य को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन में जाऊं तो हम बोलेंगे जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जिसको मैथमेटिकली कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, दिस इज द सिंबल फॉर योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V से हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इसको हम बोलेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज। कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं किसी एक पॉइंट B तक हम कह सकते हैं, या हम कह रहे हैं ये पॉइंट आपके पास A पॉइंट है, किसी A पॉइंट तक अगर हम ला रहे हैं इन्फिनिटी से A पॉइंट तक, किसको, टेस्ट चार्ज को। Q इज योर टेस्ट चार्ज, यहाँ पे Q क्या है आपके पास, टेस्ट चार्ज है, Q इज योर टेस्ट चार्ज। और इसी वर्क डन अपॉन Q को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो टेस्ट चार्ज को लाने के दौरान जो भी कार्य हुआ, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं, देखिएगा, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क की यूनिट होती है आपके पास जूल, चार्ज की यूनिट होती है कुलम। तो जूल पर कुलम, और इसी जूल पर कुलम को हम बोलते हैं बच्चों वोल्ट, VOLT, वोल्ट, कैपिटल V से डिनोट करते हैं इसको, दिस इज योर वोल्ट। और अगर मैं इसकी CGS यूनिट की बात करूं, तो ये होती है, इसकी CGS यूनिट होती है स्टैट वोल्ट। वोल्ट और स्टैट वोल्ट में सिर्फ इतना सा रिलेशन है बच्चों कि स्टैट वोल्ट होता है आपके पास 1/300 टाइम्स ऑफ वोल्ट, 1/300 टाइम्स ऑफ वोल्ट होता है आपके पास स्टैट वोल्ट। लेकिन काफ़ी कम यूज़ है, कहीं नेग्लिजिबल यूज़ है स्टैट वोल्ट का। ज़्यादातर जो भी हम यहाँ पे यूनिट लेंगे इसकी, दैट वुड बी इन योर वोल्ट में ही हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन यूनिट डिफाइन करेंगे। बात करते हैं कैसी क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली वर्क डन है, तो ऑब्वियसली आपको पता है वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब है पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जी हाँ, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसका मतलब है आपके पास ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है पोटेंशियल, और जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो ये था अबाउट योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब करते हैं आगे हम डिस्कस अबाउट योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अब हम डिस्कशन करते हैं अबाउट योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिएगा, तो इससे पहले हमने डिफाइन करा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिएगा दोनों में फ़र्क क्या है। अगर मैंने आपसे कहा कि ये आपके पास प्लस Q चार्ज है और इसके आसपास एक ऐसा रीजन है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं कोई Q चार्ज ला रहा हूँ फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज, तो उस दौरान जो वर्क डन हुआ उसी को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में ये खास बात है कि हम जो यहाँ पे जो हमने चार्ज हमने लिया इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी से ना लेके हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, इसमें दो पॉइंट्स जो कि दोनों के दोनों लाई कर रहे हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। ध्यान में रखिएगा, हम दोनों पॉइंट ऐसे कंसीडर कर रहे हैं जो ऑलरेडी इस रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी कि A पॉइंट आपका इन्फिनिटी पे नहीं है। तो इस दौरान जो हमने वर्क करा, A से B ले जाने में जो हमने वर्क करा, इस बार इसी को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या हम कह सकते हैं सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इस दौरान जो वर्क डन हुआ इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और ये वाले वर्क को हम बोलते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप सो दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा।
बेसिकली नाम से ही डेफिनेशन से पता चल रहा है कि कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पता है कि VA पे हम कह रहे हैं लेट दी सपोज द पोटेंशियल आपका VA है और VB पे आपका पोटेंशियल VB है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट VB माइनस VA और VA माइनस VB। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम कह सकते हैं या तो VB माइनस VA हो सकता है या VA माइनस VB हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल बॉडी टू अ हायर पोटेंशियल बॉडी, हम ये भी कह सकते हैं। ऑब्वियसली जितना दूर हम चार्ज से जाएंगे उस पॉइंट पे उतना पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, आपके पास कम होगा। जितना दूर हम जाएंगे इस प्लस क्यू चार्ज से उतना पोटेंशियल कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आप it is defined as the amount of work done stored in a body when we bring a unit positive test charge from a lower potential body to a higher potential body, to higher potential region, sorry। तो हम इसको सिंपली डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a positive test charge from lower potential region to higher potential region। तो लोअर से हायर ले जाने में जो भी हमने कार्य करा उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पता है, हम कह रहे हैं कि अगर हायर पोटेंशियल आपके पास VB है और लोअर आपके पास VA है, वेयर VB इज ग्रेटर देन VA, तो हम इसको लिखेंगे सिंपली VB माइनस VA। और यही क्या है आपके पास वर्क डन कहाँ से कहाँ ले जाने में, A से B ले जाने में। तो हम कहाँ से ला रहे हैं देखिएगा, हम ला रहे हैं फ्रॉम A टू B, हम ले जा रहे हैं A से B। तो ध्यान में रखने वाली बात है, चाहे आपका पाथ कोई भी हो, चाहे आप स्ट्रेट पाथ चले जाएं, चाहे आप ऐसे घुमावदार पाथ चले जाएं, चाहे आप पैराबोलिक पाथ चले जाएं, कोई भी पाथ चले जाएं, हमेशा आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि ये जो फोर्स है, ये जो वर्क है, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। या हम कह सकते हैं वर्क डन क्या रहता है हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या रहता है, किसी भी पाथ के लिए सेम रहता है। ठीक है, तो हम कहेंगे वर्क डन फ्रॉम A से B ले जाने में, A से B ले जा रहे हैं और किसको ले जा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जा रहे हैं। तो Q, तो VB माइनस VA इक्वल टू WA टू B अपॉन Q। तो दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगेन ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम ही क्वांटिटी हैं, तो ये भी अगेन आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। अगेन इसकी यूनिट भी है आपके पास वोल्ट। तो फर्क सिर्फ इतना है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस में हम ये मान रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे किसी भी चार्ज का कितना पोटेंशियल है, यानी कि कितना अगर हम वर्क डन कर रहे हैं इन्फिनिटी से इसी एक पॉइंट पे लाने में, उस दौरान जो भी वर्क डन हमने किया वही स्टोर्ड होगा, ऐसा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये कंडीशन बहुत नेसेसरी होनी चाहिए कि आपके पास दोनों ही रीजन क्या है, आपके पास इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन लाई कर रहे हैं। कंडीशन ये है इसमें कि आपके पास बोथ द पॉइंट्स लाइज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने चाहिए। बस कंडीशन ये हो सकती है कि एक का पोटेंशियल लोअर हो सकता है, एक का पोटेंशियल हायर हो सकता है। तो जितना हम दूर जाएंगे चार्ज से उतना पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। जितना हम क्लोज होंगे चार्जेस के उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमने लिखा VB माइनस VA विच इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B, A से B ले जाने में, किसको, टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क डन हुआ उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट अगेन सेम है, स्केलर क्वांटिटी है फिर से, और इसकी जो यूनिट है वोल्ट है। तो चलिए बच्चों आगे हम अब डिस्कशन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ये डेरिवेशन है। देखिएगा बच्चों, आपके पास गिवन है आपको एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज आपको गिवन है, जो कि अगेन प्लेस है आपके पास इन्फिनिटी पे। क्यू नॉट क्या है आपके पास, दिस इज योर टेस्ट चार्ज, और ये है आपके पास लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दी टू चार्जेस, जो कि प्लेस किया गया है आपका क्यू नॉट चार्ज। कहाँ को प्लेस किया गया है, एट इन्फिनिटी। तो अनंत पे रखा गया है ये क्यू नॉट चार्ज। कंडीशन फिर से वही है, हमें इस क्यू नॉट चार्ज को उठा के लाना है इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। सपोज हम कह रहे हैं इस रीजन, इस जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ये है। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऑफ दिस क्यू चार्ज। ये क्या है आपके पास, सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज। तो हमें इस
रीजन के अंदर कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, सपोज दिस इज योर पॉइंट बी। ये हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया बी, या आप कह सकते हैं सिंपली आप कंसीडर कर लो एक पॉइंट पी। पी पॉइंट हमने कंसीडर करा, तो इस रीजन पे हमें करना है, हमें लाना है इस सोर्स चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को, और यही जो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे वही क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो सिंपली हम ये करने जा रहे हैं। तो देखिएगा चार्ज रखा है आपके पास अनंत पे, हम कह रहे हैं पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज, लेट दिस इज बी योर आर। आर आपके पास डिस्टेंस है फ्रॉम योर सोर्स चार्ज टू पॉइंट पी विच इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। और हमने कहा कि सपोज ये आपके पास टेस्ट चार्ज है, अगेन प्लेस्ड है इन्फिनिटी पे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स दिस सोर्स चार्ज। और किस तरीके से ला रहे हैं, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके, बहुत हल्के हल्के हम क्या कर रहे हैं, इसको ला रहे हैं। हम इसको हल्के हल्के ला रहे हैं फ्रॉम, सपोज हमने कह रहे हैं हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाए सबसे पहले इसको। इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट था वो काफ़ी छोटा था, यानी काफ़ी छोटी डिस्टेंस हम कवर करवा रहे हैं, यानी कि dx हम कह रहे हैं दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। dx आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन मूविंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी की लगभग जो दूरी है वो काफ़ी कम है, काफ़ी कम दूरी है। और q चार्ज से, सोर्स चार्ज से a पॉइंट की दूरी अगेन आपके पास होगी फिर x। तो x का एक छोटा सा पोर्शन dx इज योर डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स दी सोर्स चार्ज की तरफ हम हल्के हल्के खिसका रहे हैं। अच्छा बच्चों, हल्के हल्के खिसकाने का मतलब ये है, हम इसको फास्टली एकदम वेरी वास्ट तरीके से नहीं ला रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको एकदम बहुत सडनली एक स्पीड से लाएंगे, अगर काफ़ी तेज़ी से लाएंगे, तो उस केस में इस चार्ज के पास स्टोर हो जाएगी ऐसा काइनेटिक एनर्जी। तो इस चार्ज को काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी, जिसके कारण हो सकता है हमारी इक्वेशन आगे इक्वेट ना हो पाए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें बहुत हल्का हल्का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है हमारे द्वारा। तो इस दौरान जो वर्क हुआ है हम कह रहे हैं दिस इज योर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क एंड दिस इज योर dw। तो अगर मैं यहां से वर्क डन कैलकुलेट करूं तो हम कहेंगे दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अगर हम कहें फ्रॉम ए टू बी, तो इस दौरान जो वर्क डन हुआ वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, dw इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू पॉइंट बी। और होता कितना है वर्क डन की डेफिनेशन है आपके पास एफ dx cos थीटा, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos ऑफ थीटा, where theta is the angle between your displacement and your force. This is the definition of your work. वर्क की डेफिनेशन क्या है आपके पास, वर्क डन इज नथिंग बस योर एफ डॉट ds, यानी डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल होता है आपके पास एंगल बिटवीन योर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तो देखिएगा अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो देखिएगा हम इसको ला रहे हैं इस डायरेक्शन में, देखिएगा हम ला रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन इस क्यू नॉट चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दैट इज इन योर अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ ई इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट है आपके पास टुवर्ड्स लेफ्ट और फोर्स लग रहा है बाय दिस ड्यू टू दिस रिपल्शन टुवर्ड्स योर राइट। तो इसका मतलब है दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा है, दिस इज योर 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इसमें, देखिएगा मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो फोर्स हम लगा रहे हैं दैट इज योर एफ एक्सटर्नल, that should be equal to your F electrostatic. Fe is your electrostatic and F external is your external force that we are applying. या हम कह सकते हैं या your external के जगह पे आप लिख सकते हैं applied force। तो ताकि ये हमेशा बैलेंस्ड रहे, अप्लाइड फोर्स हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल रहे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं हर पॉइंट में। कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे बात करें, हमेशा एफ अप्लाइड फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। अप्लाइड फोर्स जो हम पे अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि ये सोर्स चार्ज इस पे अप्लाई कर रहा है। तो हर पॉइंट पे ताकि हमारा अप्लाइड फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। अगर वेरी वास्ट डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो हो सकता है इसमें इस चार्ज में काइनेटिक एनर्जी भी आ जाए, तो हमें उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा।
तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग दी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, काफ़ी हल्के हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। और टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे एज नॉर्मली हम जब भी वर्क डन निकालते हैं हम एक छोटे से पोर्शन का वर्क डन निकालेंगे और टोटल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, जो कि एक सिस्टमेटिक वे है किसी भी डेरिवेशन को करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो वर्क डन था, दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, दिस वाज डी डब्ल्यू है आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस ऑफ थीटा। लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें क्या करना है, हमने ये देखा जो एंगल था यहाँ पे, जो थीटा था, एंगल वॉज योर 180 डिग्री, और हमें पता है कॉस ऑफ 180 इज योर -1। कॉस 180 की वैल्यू होती है आपके पास बच्चों -1। तो ये हो जाएगा सिंपली डी डब्ल्यू इक्वल टू -f dx। ये सिंपली हो जाएगा आपके पास -f dx। आई होप सो आपको पास समझ में आ गया कि माइनस कैसे आया, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू होती है आपके पास -1। तो चलिए फर्दर हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या कर लेंगे, उसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे तो सबसे एट इन्फिनिटी, जब ये रेस्ट में था तो उस टाइम पे वर्क डन 0 था। जब वर्क डन 0 था तो हमारे पास उस टाइम पे जो dx हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल क्या है, dx है, क्योंकि जो dx है डिस्प्लेसमेंट है, ये बदल रहा है हर पॉइंट पे। देखिएगा जैसे जैसे हम क्लोज जाएंगे तो x क्या करेगा, वेरी करेगा, नहीं x क्या है, वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे फोर्स तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है आपके पास, dx है। तो हम जो लिमिट लगाएंगे दैट इज फ्रॉम योर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपके पास जो लोअर लिमिट होगी दैट इज योर इन्फिनिटी। कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। कहाँ पे ला रहे हैं, देखिएगा कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, और कहाँ पे ला रहे हैं, आर डिस्टेंस पे ला रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है आपके पास इन्फिनिटी, और यहाँ पी पॉइंट की डिस्टेंस है आपके पास आर। तो ये हमने इसको करा इंटीग्रेट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। और वर्क डन क्या हो जाएगा, जब हम आर पे लाएंगे तो हम कहेंगे दैट टोटल वर्क डन जो हमने कहा दैट इज योर डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू इज टोटल वर्क डन। जब हम इस चार्ज को हम ला गए फाइनली पॉइंट पी पे, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू हो जाएगा अगेन आपका डब्ल्यू। तो डब्ल्यू विड बी इक्वल टू आपके पास इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। तो इंटीग्रेशन के बाहर फोर्स आ जाएगा, फोर्स कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर हम रख लेंगे एफ, यहाँ पे अगर एफ को रखें, एफ की अगर हम वैल्यू रख लें, यहाँ पे क्या होता है एफ की वैल्यू, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की कितनी सेपरेशन है आपके पास, वो हमें यहाँ पे कंसीडर करना होगा। तो सेपरेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू टाइम्स ऑफ डी एक्स, ये आपके पास सेपरेशन हो गई इसमें। तो देखिएगा ये वेरिएबल क्या है, अगेन मैंने आपको बताया वेरिएबल क्या है, आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है, के आपके पास कांस्टेंट है, के की वैल्यू होती है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म्स हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर लिखे जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास के क्यू नॉट इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर डी एक्स। दिस इज योर वर्क डन डब्ल्यू। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें, देखिएगा तो के क्यू टाइम्स ऑफ क्यू नॉट, तो इसको अगर हम पावर ऊपर भेजें तो इंटीग्रेशन में पावर ऊपर आ जाएगी, देखिएगा तो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 टाइम्स ऑफ dx। और लिमिट कहाँ से कहाँ है, जीरो आपका इन्फिनिटी से लेके r। तो वर्क डन यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिएगा बच्चों क्या हो जाएगा, तो वर्क डन वुड बी इक्वल टू के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, हमेशा पावर एक जुड़ जाती है और जो पावर जोड़ी है वो भी नीचे बेस में लिखी जाती है। तो दिस इज योर इंटीग्रेशन। तो लिमिट अगेन इन्फिनिटी से लेके आर। तो अगेन आपके पास यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा, देखिएगा बच्चों, वर्क डन इक्वल टू के क्यू नॉट। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और 1 एक्स की पावर -1, और अगेन ये हो जाएगा आपके पास -1। तो दिस वुड बी इक्वल टू आपके पास वर्क डन इक्वल टू -1/x। तो ये हो जाएगा सिंपली यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास W इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन एक्स, और विथ योर एक नेगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव साइन भी आपका यहाँ पे आएगा। तो दिस इज योर वर्क डन। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया वर्क डन। वर्क डन कहाँ से, इन्फिनिटी से पॉइंट पी लाने में। हम इसको सिंपली ये भी सकते हैं, इन्फिनिटी से पी पॉइंट लाने के दौरान जो वर्क डन हुआ, दिस इज योर के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और रही बात आपकी लिमिट की, तो हमने लिमिट अभी आपकी एक्चुअली पुट करी नहीं है आपकी, इन्फिनिटी से लेके आर। तो लिमिट कहाँ से कहाँ है आपकी, इन्फिनिटी से लेके आर।
तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पे लिमिट रखें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन इन्फिनिटी से पी पॉइंट लाने पे तो के माइनस के क्यू नॉट इंटू 1/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपके पास 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज अगेन योर 0, तो ये हो जाएगा आपके पास, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा आपके पास माइनस के क्यू नॉट ओवर आर। This is the work done stored in bringing a unit positive test charge from A points from infinity to a point P. इन्फिनिटी से P पॉइंट के दौरान लाने में जो वर्क डन हुआ, दिस इज योर के क्यू नॉट अपॉन आर। अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के विद योर डेफिनेशन ऑफ योर पोटेंशियल हमने पढ़ा, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइड बाय योर टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, ये हमने अभी आपको पढ़ाई। तो इसका मतलब है पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपके पास, तो इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ विद किससे, क्यू नॉट, ये हो गया आपके पास वर्क, हमने अभी निकाला। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, क्यू नॉट से। तो क्यू नॉट से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास वी मिलेगा आपको के क्यू ओवर आर। तो यहाँ से आपको प्यारा सा फॉर्मूला मिला के क्यू ओवर आर, जहाँ पे आपकी के की वैल्यू है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ पे के की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका फॉर्मूला होता है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू ओवर आर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिएगा, अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो आपको ये दिखेगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आया दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट है। क्यू कौन सा चार्ज है हमारे पास, टेस्ट चार्ज है कि सोर्स चार्ज है? क्यू हमारे पास हमने जो कंसीडर किया था क्यू वॉज योर सोर्स चार्ज। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ योर टेस्ट चार्ज। तो ये आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट होता है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देखिएगा, ये भी आपके पास दो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से, जितना आप क्लोज आएंगे पोटेंशियल के, इस चार्ज की, इस क्यू चार्ज के जितना क्लोज आएंगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। जितना क्लोज आएंगे उस पॉइंट पे उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, और जितना दूर जाएंगे उतना कम पोटेंशियल होगा। हम कह रहे हैं सपोज एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, तो हम ये कहेंगे कि P पॉइंट ज़्यादा दूर है एज कम्पेयर टू Q पॉइंट। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एट P वुड बी स्मॉलर देन पोटेंशियल एट Q। क्यू पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने देखा रिलेशन V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इन्वर्स का मतलब है कि अगर R बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। तो दो कंक्लूजन हमने यहाँ से निकाले। पहली चीज़, दी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर टेस्ट चार्ज, इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर सोर्स चार्ज। Q इज योर सोर्स चार्ज, Q नॉट इज योर टेस्ट चार्ज। सेकेंड, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हालांकि हमने आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पोटेंशियल आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो V आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो V नेगेटिव कब होगा, अगर आपके पास चार्ज नेगेटिव है। अगर आपके पास सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इस केस में आपके पास पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो V तो चार्ज पे डिपेंड करता है, तो Q अगर पॉजिटिव है तो V भी क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव। अगर Q नेगेटिव है तो इस केस में V भी आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये तीन बातें आपने ध्यान पे रखनी है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर Q पॉजिटिव तो V पॉजिटिव, Q नेगेटिव तो V नेगेटिव। सोर्स चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव, सोर्स चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल भी नेगेटिव। तो एक बार स्क्रीन पॉज करके आप ये सब नोट कर सकते हैं, फिर चलते हैं आपको इसके कंक्लूजन में आपको एक बार लिखवा देता हूँ। तो अगर हम बात करें इसमें कंक्लूजन की, तो आपको नोट डाउन करना है सिंपली कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन हमने ये निकाला कि आपके पास जो पोटेंशियल होता है दैट इज योर इंडिपेंडेंट ऑफ योर टेस्ट चार्ज। तो पहली चीज क्या है, पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। सेकेंड कंक्लूजन हमने ये देखा कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे आपके पास डिस्टेंस बढ़ेगी यानी सेपरेशन बढ़ेगा, आपके पास पोटेंशियल आपका डिक्रीज करेगा।
एंड थर्ड जो कंक्लूजन है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, तो बेसिकली दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पाथ, इंडिपेंडेंट होते हैं पाथ के, पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज में पढ़वाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है दैट इज योर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। हम कह रहे हैं सपोज अगर आपके पास दो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट है, चाहे आप चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट स्ट्रेट ले जाएं, चाहे आप ऐसे ले जाएं, कर्व ले जाएं, चाहे आप जिगजैग वे में कोई भी मोशन करते हुए ले जाएं, कहीं से भी घुमाते हुए ले जाएं, हमेशा पोटेंशियल इन दोनों के बीच का हमेशा सेम रहेगा। अगर मैं कह रहा हूँ इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट मेंटेन्ड है, तो चाहे आप पहले रास्ते से ले जाएं या सेकेंड रास्ते से ले जाएं या आप थर्ड रास्ते से ले जाएं, यू टेक विथ योर ईदर पाथ, किसी भी पाथ से अगर आप ले जाएं तो हर पाथ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा 10 वोल्ट ही रहेगा, यानी सेम रहेगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन दैट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए मतलब सपोज आप यहाँ ए से बी गए और बी से दोबारा आप ए गए, ए से बी गए और बी से दोबारा आप ए गए, इसके लिए हमेशा वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ऑब्वियसली जीरो रहेगा। अगर मैं कहूँ कि ए से बी ले जाने में अगर आपके पास पोटेंशियल अगर आपके पास 10 वोल्ट है, तो बी से ए ले जाने में आपके पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -10 वोल्ट, और पोटेंशियल इज योर स्केलर क्वांटिटी, अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, जीरो आएगा वर्क डन। तो वर्क डन जीरो होगा इन आर क्लोज्ड पाथ, या हम सिंपल ये कह सकते हैं, अगर मैं आपको एक वर्ड में कंक्लूड करूं तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पाथ। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखवाऊं तो हम ये बोलेंगे कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस in an electric field is independent of their path, आप कोई भी रास्ते से ले जाएं, हर रास्ते का वर्क डन क्या रहेगा, आपके पास सेम रहेगा। तो ये था आपके पास कंक्लूजन अबाउट योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस।